वेलकम टू एपिसोड 1 ऑफ द सीरीज रामायण अक्रॉस द वर्ल्ड। और आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे इंडोनेशिया के रामायण के बारे में। वैसे तो इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, लेकिन यहाँ पग पग पर रामायण और हिंदू संस्कृतियों की झलक देखने को मिलती है। यहाँ के लोग रामायण को अपनी संस्कृति मानते हैं। यहाँ के स्कूलों में रामायण की शिक्षा बच्चों को दी जाती है। इतना ही नहीं, यहाँ के नेशनल ब्रॉडकास्टर पर रामायण टेलीकास्ट की जाती है। यही कारण है कि यहाँ के मुस्लिम लोगों के भी नाम में राम नाम की झलक होती है। इंडोनेशिया के संस्कृति में ढली इस रामायण को काकाविन रामायण कहते हैं, जो हूबहू हमारे रामायण से काफी हद तक मेल खाती है। जैसे हमारे भारत में अयोध्या को एक पवित्र नगर के रूप में देखा जाता है, वैसे ही इंडोनेशिया के शहर योग्याकार्ता को भी माना जाता है, क्योंकि योग्याकार्ता को इंडोनेशिया का अयोध्या कहा जाता है। इंडोनेशिया के दो मुख्य द्वीप जावा और बाली रामायण की संस्कृति से काफी प्रभावित है। इसी वजह से इन दोनों द्वीपों पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां व मंदिर देखने को मिलते हैं। विश्व के बड़े हिंदू मंदिरों की लिस्ट में गिने जाने वाले प्राम्बनन टेम्पल और पुरा बैसाखी टेम्पल इन्हीं दो द्वीप जावा और बाली पर स्थित हैं। और यह दोनों टेम्पल इंडोनेशिया के दो सबसे फेमस टेम्पल हैं। इसके अलावा यहाँ के कई मंदिरों पर रामायण की आकृतियां भी उकेरी गई हैं। यहाँ सिर्फ रामायण ही नहीं, बल्कि महाभारत तथा और भी हिंदू संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। इसका प्रमाण खुद इंडोनेशिया के ये दोनों द्वीप देते हैं। प्रभु श्री राम के अलावा यहाँ त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, सरस्वती माता, भगवान श्री कृष्ण, सीता माता, लक्ष्मण जी, अर्जुन, कुंभकर्ण, हनुमान जी, गणेश जी तथा और भी कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां व मंदिर मौजूद हैं। इंडोनेशिया में की जाने वाली रामलीला सिर्फ इंडोनेशिया में ही नहीं, बल्कि कई देशों में प्रसिद्ध है, क्योंकि रामलीला करने वाले इंडोनेशिया के ये कलाकार इंडोनेशिया के अलावा सिंगापुर, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, यहाँ तक कि भारत में भी अपनी रामलीला प्रदर्शनी कर चुके हैं। भारत से करीब 8,500 किलोमीटर दूर इस देश के लोगों का नाम हूबहू हमारे भारत के लोगों के नाम के जैसा ही होता है। जैसे विद्या, विष्णु, कृष्ण, श्रीयानी, मेधावती, श्री मूल्यानी इंद्रावती, ईशाना सरस्वती, रेचकी आदित्य, इंद्रा लक्ष्मणा, सूर्य सुपुत्रा, ट्यूकी विष्णु, धीनी गायत्री, ऐसे ही हजारों लाखों नाम इंडोनेशिया के लोगों के हैं। यहाँ तक कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो के ग्रैंडसन का नाम श्री नरेंद्र है। वैसे इंडोनेशिया शब्द विशेष रूप से दो ग्रीक शब्दों का मेल है। पहला इंडोस, जिसका मतलब होता है भारतीय, और दूसरा नेसोस, जिसका मतलब होता है द्वीप। इस प्रकार इंडोनेशिया शब्द का मतलब हुआ भारतीय द्वीप या भारतीय द्वीपों का समूह। एक मुस्लिम देश में हिंदू संस्कृति का झलक होना ही इंडोनेशिया को एक अलग देश बनाता है। लेकिन लोगों के मन में ये सवाल जरूर उठता है कि मुस्लिम देश में हिंदू संस्कृति क्यों देखने को मिलती है। तो इसका जवाब है यहाँ का प्राचीन इतिहास। कहते हैं कि प्राचीन समय में इंडोनेशिया हिंदू राजाओं के अधीन था। पहली शताब्दी के शुरुआत में ही यहाँ हिंदू संस्कृति का प्रभाव पहुंच गया था। इंडोनेशिया के इतिहास में कई बड़े और प्रभावशाली हिंदू साम्राज्य हुए, जिनका प्रभाव आज तक बना हुआ है। 7वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक यह देश हिंदू और बौद्ध धर्म की संस्कृति का प्रभाव लेकर फला फूला। 13वीं सदी के अंत में पूर्वी जावा में हिंदू मजापहित साम्राज्य की स्थापना हुई थी, जो यहाँ की अंतिम हिंदू साम्राज्य थी। फिर यहाँ इस्लाम की शुरुआत हुई। इंडोनेशिया में इस्लामीकृत आबादी का सबसे पहला साक्ष्य सुमित्रा द्वीप पर 13वीं शताब्दी का है, और फिर धीरे धीरे इंडोनेशिया के अन्य क्षेत्रों के लोगों ने भी मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया। 16वीं शताब्दी तक यह देश इस्लाम धर्म के अधीन हो गया। फिर भी उनकी मान्यताओं में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। आज भी वहाँ के लोग हिंदू संस्कृति पर विश्वास करते हैं और कई बार हिंदू रिचुअल्स को फॉलो करते हुए भी देखे जाते हैं। इंडोनेशिया के रामलीलाओं का मंचन भी उसी दिशा में बढ़ा हुआ एक कदम कहा जा सकता है। वैसे इंडोनेशिया में जो रामायण प्रचलित है वो 26 अध्यायों का एक विशाल ग्रंथ है। इस रामायण में भगवान राम जी के पिता दशरथ जी को विश्व रंजन कहा गया है, और इस ग्रंथ में इन्हें एक शैव भी माना गया है, यानी विश्व रंजन जी को शिव की आराधना करने वाला बताया गया है। इंडोनेशिया की रामायण की शुरुआत श्री राम के जन्म से होती है।
दशरथ यानी विश्वरंजन जी के घर बेटे के जन्म के साथ ही गामलान नामक वाद्य यंत्र बजने लगता है। इंडोनेशिया के रामायण में लक्ष्मण जी को नौसेना का अध्यक्ष बताया गया है और माता सीता को सिंता कहा गया है। इंडोनेशिया के रामायण में हनुमान जी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और वहां की राम कथा में हनुमान जी को अनुमान कहा जाता है। हनुमान जी वहां कितने प्रसिद्ध हैं इसका पता इसी बात से लग जाता है कि आज भी इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम देश में आज़ादी के जश्न के दिन बड़ी तादाद में राजधानी जकार्ता की सड़कों पर अनुमान यानी हनुमान का वेश बनाकर युवा सरकारी परेड करते हैं। यह आयोजन हर साल 27 दिसंबर को होता है। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु की सबसे ऊंची स्टेच्यू इंडोनेशिया के बाली में है, जिसे गरुड़ विष्णु कैनकना स्टेच्यू के नाम से जाना जाता है। और यह स्टेच्यू कोई पहले से नहीं बल्कि 2018 में बनकर कंप्लीट हुई थी और यह स्टेच्यू इंडोनेशिया की सबसे टॉलेस्ट स्टेच्यू भी है। इतना ही नहीं, वहां के 147 वोल्केनो में से 127 एक्टिव वोल्केनो हैं, जिनमें से एक माउंट ब्रोमो वोल्केनो के टॉप पर भगवान गणेश की 700 साल पुरानी मूर्ति रखी गई है। इसके अलावा इंडोनेशिया के 20,000 की करेंसी पर भगवान गणेश की फोटो छपी हुई थी। यह नोट 1998 में छापी गई थी जो 2008 में बदल दी गई। कहते हैं कि इंडोनेशिया में इकोनॉमिक क्राइसिस को ठीक करने के लिए वहां की करेंसी पर भगवान गणेश की फोटो छापी जा रही थी। यहां तक कि इंडोनेशिया में चलने वाली एयरलाइंस का नाम भी गरुड़ा इंडोनेशिया है। इसके अलावा भगवान विष्णु के वाहक गरुड़ पक्षी को इंडोनेशिया का नेशनल सिंबल माना जाता है। यही कारण है कि इंडोनेशिया के नेशनल एम्बलम पर गरुड़ पक्षी सिंबल के रूप में अंकित किया गया है, जिसे गरुड़ पंकाशिला कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं रामायण के अगले एपिसोड में, जिसमें हम आपको बताएंगे किसी दूसरे देश के रामायण के बारे में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा रामायण के इस सीरीज की आगे के एपिसोड देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।